आखिर किसके लिए है? रोजी के लिए और नसीब की तलाश के लिए। लेकिन अजब बात है, रिस्क भी दरवाजे बंद कर लेता है और नसीब भी चेहरा मोड़ लेता है। इंसान सोचता है शायद मेहनत कम थी या दुआ कम थी, मगर हकीकत यह है कि रिस्क और नसीब दोनों के पीछे एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो राज है दुरूद पाक। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बरकत मेहनत में नहीं, नज़र करम में है, और नज़र करम दुरूद से मिलती है। रूमी कहते हैं, जब दिल बिखरा हो तो उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी है, मोहम्मद का नाम। यानी जो शख्स दुरूद पढ़ता है वो असल में अल्लाह के महबूब से रिश्ता जोड़ लेता है, और जब ये रिश्ता जुड़ जाए तो तकदीर की राहें खुलती हैं, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। भाइयों, सोचो ज़रा, अगर चाबी गलत हो तो दरवाज़ा खुलता है। हम सारी ज़िंदगी गलत चाबियों से रिस्क के दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं। हिर्स की चाबी, दुनियादारी की चाबी, रिश्तों और ताल्लुकात की चाबी। मगर असल दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब हम दुरूद पाक की चाबी इस्तेमाल करते हैं। वासिफ साहिब फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है वो सिर्फ कलिमात नहीं पढ़ता, वो अपनी तकदीर के ताले तोड़ता है। हज़ारों दुरूद हैं, लेकिन कुछ दुरूद ख़ास हैं। दुरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये रिस्क की कुशादगी का सबब है। दुरूद ताज जो दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो नफ्स के तूफ़ान को खामोश कर देता है और नसीब को जगा देता है। एक बुज़ुर्ग ने कहा, मैंने बरसों मेहनत की मगर रिस्क में चैन न मिला। एक दिन एक मुर्शिद ने कहा, बेटा, हर रोज़ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करो। और फिर देखा कि जहाँ दरवाजे बंद थे वहाँ से रिस्क बहने लगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, कुछ लोग नसीब के सोने का रोना रोते हैं, हालांकि नसीब को जगाने का राज उनके होंठों पर है। हाँ, दुरूद वो जिक्र है जो किस्मत को जगाता है। वही लड़का जिसके रिश्ते न हो रहे थे, जब दुरूद का मामूल बनाया तो अल्लाह ने उसके लिए राहें खोल दी। वही ताजिर जिसका कारोबार डूबा हुआ था, जब दुरूद के साथ दुकान खोली तो गाहक ऐसे आने लगे जैसे बारिश के खतरे। दुरूद का असल राज जानते हो? असल राज क्या है? दुरूद महज लफ्ज़ नहीं, ये इश्क है, ये निस्बत है, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने की वो कैफियत है जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। रूमी कहते हैं, जब तू दुरूद पढ़ता है तो समझ ले तेरा दिल आसमान की तरफ परवाज कर रहा है। वासिफ फरमाते हैं, दुरूद दरअसल वो रास्ता है जो बंदे को महबूब तक और महबूब के ज़रिए खालिक तक ले जाता है, और जब खालिक राज़ी हो जाए तो रिस्क भी वसी होता है और नसीब भी जगमगा उठता है। अमली सफ़र। अगर तुम चाहते हो कि रिस्क तंगी से निकले, नसीब जगे और दिल को करार मिले, तो एक छोटा सा मामूल अपना लो। सुबह उठते ही दिन की इब्तिदा 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी से करो। हर नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और जुमे के दिन फुर्सत के लम्हों में इश्क के साथ दुरूद ताज पढ़ो। याद रखो, ये अमल महज गिनती के लिए नहीं बल्कि दिल की तरफ के साथ होना चाहिए। मेरे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि जेब खाली है, बल्कि ये है कि दिल खाली है, और दिल उस वक्त भरता है जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लबरेज होता है। वासिफ साहब ने कहा था, दुरूद वो खुशबू है जिससे दिल की वीरानी जन्नत में बदल जाती है। दुरूद के असरात। रिस्क और नसीब की कुंजी। रिस्क में बरकत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी दुकान को खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लिया, और देखते ही देखते अल्लाह ने रिस्क में ऐसी बरकत दी कि गाहक खुद चलकर आने लगे। नसीब का खुल जाना। कई नौजवान शिकायत करते हैं कि रिश्ते तय नहीं हो रहे, दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो दिल से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींचता है
اور جب اللہ کی رحمت نصیب پر پڑتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون اور گناہوں کی معافی۔ درود شریف دل کو سکون دیتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو محنت میں لگن پیدا ہوتی ہے، اور یہی لگن نصیب کو جگا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو اور نصیب روشن ہو تو یہ معمول اختیار کریں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ صبح یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن ممکن ہو تو درود تاج پڑھیں۔ یہ معمول صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ حقیقت کا ادراک۔ یاد رکھیں، درود پڑھنے والا اصل میں اپنا فائدہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام دیا کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں، جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے، یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے، تو ایک بار اس درود کو آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہ سکے گی۔ آئیے سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ کرے، ہمارے نصیب کو روشن کرے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب مل کر یہ خوشبو اپنے دلوں میں اتاریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، درود کی لذت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہمارے نصیب کو جگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔